नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए, भेंट करने चले आए। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि रात गए। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वो उस समय उसकी प्रेम घृणा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंग से भूमि की ओर ताक रहे थे। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वो उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गए, वैसी कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वो धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सीलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुँह खोले बैठे हुए थे कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष। और सीलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आए। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की ही बात है। सीलिया को यहाँ एक क्षण ठहरना भी असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। वो कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है यह वह भांप रही थी। वह बाम्बी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सीलिया के लिए जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल्लगी को बुरा न समझती थी अगर खुले हुए रूप में हो। लुकी छुपे की हंसी दिल्लगी को भी वह हेय समझती थी। छुटपन से ही वह बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिया को पता लग जाता था कि वह दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया था, चाहे तम्बाकू ही लेने क्यों न गया हो, तो कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और घर का काम न करती थी। एक बार इसी बात पर अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था यह भावना उतनी बलवती न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुष की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उसे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साठ-गांठ होगी। मथुरा उसी नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा और वह इतनी रात गए नदी पार करके इसीलिए आई है। अगर इसने उन दोनों की बातें सुन न ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है,
उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और यह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्या वह उसे बोलने भी न देगा? उसने रोज से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे। ये कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार सिर पर गिरना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से कहा, देखो सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दें, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपने गर्दन में गड़ासा मार लूँगी, फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वह सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गड़ासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए, फिर बोले, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूँ। क्रोध में मैं क्या कर बैठूँ नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सीलिया काँप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज़ हो। वह एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बरछी किसी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोले, ठीक ठीक कहती हो? बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन मादिनी की भांति अंगारे की सी आँख निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तू मेरे आँखों में हरजाई हो, नीरी बेसवा। अगर यही कहना था तो माता दिन का नाम क्यों कलंकित कर रही? क्यों किसी को लेकर बैठ नहीं जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे। तो उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहाँ से रुपए लाते और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? अब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेते? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुमसे कहे देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता चला तो हम तीनों में से एक भी न जीते रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगाकर निकल जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ न सोच पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारे देह सुन्न हो गए थे, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हैं। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है। वह बाहर आए और नदी की ओर चले। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने फिर कुछ न पूछा। वही रुपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रहे थे और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसलिए लगा दी हैं। मज़दूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों को कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़ कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो,
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। घुड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि पैदा नहीं करती। और जब पुराने मज़दूरों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं रह गया कि वो इस घटी हुई मजूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करें, पंडित ओंकार नाथ पर तो अब उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं। उन्हें वे अकेले दुकेले पाएँ तो शायद उनकी बुरी गत बनाए। पर पंडित जी बहुत बचे हुए फिरते थे। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगे हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्ज़ा जी इन बेचारों का कष्ट और उसके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सब के सब बहाल हो जाएं। मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासियों से यही कह दिया करते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वह मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगा कर भी पुराने आदमियों के बराबर काम न कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मजे हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदानों में पुराने ज़माने के लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज़ चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना ने उन्हें बहाल करने पर राजी हुए। मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे और अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि वो पुरानों को बहाल करें या नयों को रहने दें। डायरेक्टरों में आधे तो नए आदमियों को वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे। आधों की यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज़्यादा खर्च होंगे ज़रूर, मगर काम उससे ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वह अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपत्ति में इसने फिर जाग उठा था। इसने मत कहो मगर साहचर्य तो था ही। आपस में और जलन और अशांति न थी। बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब एक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ कर चुकने के बाद और वह आत्मवाद तथा अनात्मवाद का खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तत्व पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था, यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियाँ भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाते हैं। मगर ईश्वर के यह विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्यों संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद
या अहिंसा तत्व को आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य न रहा, फिर भी मनुष्य जात के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत न मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपयोग न समझते थे, और वह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और भातृभाव को दृढ़ करना ही था। यह एकता, यह अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वो शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश, लोभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे। उनकी तुच्छता ही इनसे बचाने के लिए काफ़ी था। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले, सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया था। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग उठी। सभी मनुष्य प्राणियों में यह भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो कि अभी तो वह किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए ही मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उसके व्यवहार में मृदुता आ गई थी। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार से अपना मन न हटा सकी थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तनों से भी कहीं ज़्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़ों में रात काटकर और उन्हीं का सा भोजन करके अपने को धन्य समझते थे। एक दिन वे सेमरी पहुंच गए और घूमते घामते बिलारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर कुर्सियाँ लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग इसी खाट पर बैठे जाते हैं। या कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हद बुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों की खातिर क्या करें? बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या? आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ, प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेता हूँ। लाओ अगर घर में हो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे नहीं रखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्ली बच्ची को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कुतूहलवश ठिठक गए। मालती ने आकर उसके बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लू को ठीक ठाक मालूम न था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा, क्यों रे? सिल्लू ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लू ने गर्व से फूल कर कहा, आप ही का तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहेगा, आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गए और मालती को होरी के घर में ले गए।
यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें न मिलता। मालती ने देखा खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांगी आई थी। मालती जाकर बैठे। संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रहीं। धनिया ने कहा, यहाँ यह सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार? भोजन तक का ठिकाना तो है नहीं। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, यह सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार? आपका तो भी ब्याह भी ना हुआ है। मालती ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है? सभी स्त्रियां मुंह फेरकर मुस्कुराएं। धनिया बोली, भला यह भी छिपा रहता है? मिस साहब, मुंह देखते ही पता चल जाता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करते? सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सीलिया मालती के पांव दबाने लगे। सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगे। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप इन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती हैं। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगे। कई बच्चों की आंखें उठी हुई थी। उनकी आंख में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। इसका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था। घी के तो सालों दर्शन ही न होते। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसे वह सभी गांव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा न सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा है, क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर उसे प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से यह नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों से बचाएं? उसने जिस किसी से पूछा यही मालूम हुआ कि उनकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मरज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थ पड़ता थे। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती। उनकी श्रद्धा देख देख कर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्याग में जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था और वह गंध से महकता हुआ शरीर और पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसकी नसें में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो गला घोट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें ज़्यादा जानती थी, समय की गति ज़्यादा पहचानती थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीबने जीवन को सार्थक कर रही हैं, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरी उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो वह सुसुप्तावस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दयी है माना,
लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी? क्यों माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थी। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति न होती थी। कई औरतों ने उससे रात को वहीं रहने का आग्रह किया। मालती को भी उनका सरल स्नेह ऐसा प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगे। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उनकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए दैविक के वरदान से कम न थे। उधर मेहता साहब घाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे, मिर्ज़ा जी को साथ क्यों न ले लिया, नहीं उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह अपने विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि उनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उसके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता ही हद तक पहुंच गई है जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगें तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अब खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा मानो वह भी उन्हीं में से एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वह उत्कट भावना जागृत न हुई थी जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। उसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार न कर सकते थे। इसके साथ ही मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वह जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव न जमा लेगी वह पिछला पाँव न उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वो अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती रहती थी, मगर जो जो मालती को निकट से देखते थे उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न करता था, यह गुण का आकर्षण था।
वह यह जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बच जाने के बाद ही पैदा हो सकता है।